at 51 says Mahalwari system of land revenue introduced in parts of northwest provinces and central India was a brainchild of which British official though later modified by James Thomson. ये किसका था? तो माहलवारी सिस्टम था हॉल्ट मैकेंजी. ठीक है. इन इस मिनट ऑफ 1819 इन्होंने माहलवारी सिस्टम का इंट्रोडक्शन करा. हॉल्ट मैकेंजी, प्लीज रिमेंबर द नेम, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. इसमें क्या था? रिवेन्यू सेटलमेंट विद द विलेज कम्युनिटी और स्टेट महल में. ठीक है. R.M. Bird later carried out extensive surveys for its implementation and James Thomson further refined it. थॉमस मुनरो इज एसोसिएटेड विद द रैयतवारी सिस्टम. मतलब रैयतवारी सिस्टम किसका था? तो वहाँ पे क्या था? थॉमस मुनरो था. और हॉल्ट मैकेंजी क्या किया था? तो उसने माहलवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू लाया था, जिसमें कि क्या था? रिवेन्यू सेटलमेंट विलेज कम्युनिटी के अंदर में ही होना था, जिसको हम स्टेट या महल बोलते हैं. तत्वबोधिनी सभा 1839 में ब्रह्म समाज का जो ऑफशूट था वो इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे. ठीक है. क्यों किया गया था? तो कहा जाता है कि इंडियाज़ पास्ट, ठीक है, और राजा राम मोहन राय के आइडियाज़ को स्टडी करने के लिए रैशनल तरीके से, मतलब बिना जज करे, तो उसके लिए प्रमोशन था इसका. इसमें एक जर्नल आता था तत्वबोधिनी पत्रिका. इट वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल एंड इन्फ्लुएंशियल ऑर्गन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स. ठीक है. नेक्स्ट, कौन सा एक्ट ब्रिटिश राज के टाइम में पोर्टफोलियो सिस्टम ऑर्गेनाइज किया, गिविंग स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स टू मेंबर्स ऑफ द वाइसराय काउंसिल? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था. इसमें लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस किया था इसको. इसमें क्या था? पोर्टफोलियो सिस्टम था. इसका मतलब क्या है? अलग अलग मेंबर्स जो होंगे वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, उनको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स मिलेगा. ठीक है. लेइंग द फाउंडेशन फॉर कैबिनेट गवर्नमेंट, इसी को बोलते हैं कैबिनेट गवर्नमेंट. ठीक है. नेक्स्ट, अनुशीलन समिति बंगाल में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो इट वाज इन कोलकाता. वैसे ब्रांचेस बहुत जगह पे थे, जैसे ढाका में था. पुलिन बिहारी दास वॉज ए की फिगर देयर. द मेन हब एंड इनिशियल इम्पेटस फॉर द यूनिफाइड अनुशीलन समिति, जैसे किसके अंडर में? प्रमथनाथ मित्र और लेटर और अरबिंदो घोष एंड बारिन घोष. इट वॉज कोलकाता. द ढाका अनुशीलन समिति बिकम ए वेरी सिग्निफिकेंट समवॉट ऑटोनोमस ब्रांच. ठीक है. नेक्स्ट, अलीपुर बॉम्ब केस. साउ अरबिंदो घोष बिंग डिफेंडेड बाय विच प्रोमिनेंट लॉयर हु लेटर बिकम ए की नेशनलिस्ट लीडर? तो ये कौन थे? चितरंजन दास, देश बंधु चितरंजन दास. ही डिफेंडेड अरबिंदो घोष इन द अलीपुर बॉम्ब केस. ठीक है. जिसकी वजह से अरबिंदो घोष छूट पाए. ठीक है. सो इट वॉज CR दास. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्वदेशी मूवमेंट के समय में द बंगाल नेशनल कॉलेज वॉज स्टैब्लिश्ड विथ हुम एज इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल? तो ऑफकोर्स इट वॉज अरबिंदो घोष. ये रिज़ाइन करे थे बारोदा कॉलेज से, और he joined the national education movement in Bengal and became the first principal of the Bengal National College, founded in 1906 as part of the Swadeshi Movement constructive program. Next question, गदर पार्टी का एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर था द गदर. इट वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज? इन द फर्स्ट इशू ऑन नवंबर 1, 1913. तो ये पब्लिश हुआ था उर्दू में. ठीक है. बाद में गुरमुखी में भी हुआ, कभी कभी अदर इंग्लिश लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में और इंग्लिश में भी. ठीक है. नेक्स्ट, कोमागाटा मारू इंसिडेंट. ये सिख और मुस्लिम इमिग्रेंट्स को ला रही थी. वॉज डिनाइड एंट्री इनटू. तो कहाँ पे इनको डिनाई किया गया था एंट्री? सो इट वॉज कैनेडा. ठीक है. सो इट वॉज चार्टर टू कैरी इंडियन इमिग्रेंट्स टू वैंकूवर, बट इनको एंट्री नहीं मिला. क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी कैनेडियन इमिग्रेशन लॉज थे, जिसकी वजह से शिप को वापस रिटर्न किया गया इंडिया. नाउ नेक्स्ट, बिहार में who was the first editor of the nationalist newspaper The Searchlight, which played a significant role during the freedom struggle and was started in 1918. तो ये किसके द्वारा किया गया था? सर्चलाइट स्टार्ट किया गया था सैयद हसन इमाम. ठीक है. और उसके बाद महेश्वर प्रसाद और मुरली मनोहर प्रसाद इसके एडिटर्स रहे थे. ठीक है. राजेंद्र प्रसाद एसोसिएट थे इनसे, बट ही वाजंट द एडिटर. सो बेसिकली आंसर वुड बी सैयद हसन इमाम. ठीक है. नेक्स्ट, द बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस विच प्लेड ए वाइटल रोल इन मोबिलाइजिंग स्टूडेंट्स फॉर द नेशनलिस्ट कॉज इन बिहार हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन इन 1906 इन पटना अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ, किसके प्रेसिडेंसी में? तो रघुनंदन प्रसाद. ठीक है. इनको बोला जाता है सरफुद्दीन और ते नारायण महतो बेस्ड ऑन सोर्स वेरिएशन, बट जनरली
नाम है रघुनंदन प्रसाद। अब क्या है उत्तर में आंसर डी ही होगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इनका नाम अलग अलग कहा जाता है, जैसे कहा जाता है सरफुद्दीन, कोई कहता है टी नारायण महतो, कोई कहता है रघुनंदन प्रसाद, लेकिन इट वॉज अ लैंडमार्क इवेंट। और इसमें क्या हुआ था, राजेंद्र प्रसाद भी बाद में डीपली इन्वॉल्व हुए थे, दो ही वॉज नॉट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन। ठीक है, सो बेसिकली डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ बीपीएससी के लिए प्लीज रिमेंबर दिस स्पेसिफिक डिटेल। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पटना यूनिवर्सिटी बिल कंट्रोवर्सी which led to significant agitation in Bihar for a separate university occurred around which period, culminating in the university establishment in 1917। तो हुआ क्या था, बिहार के लिए सेपरेट यूनिवर्सिटी मांग करी जा रही थी जब बिहार और उड़ीसा सेपरेट हुए थे बंगाल से 1912 में। ठीक है, सो पटना यूनिवर्सिटी बिल जब आया था तो वो चल रहा था 1911 से 1913 के बीच में, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट, नन कॉपरेशन मूवमेंट बिहार में तिलक स्वराज फंड बना था, इसमें सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस मिला गया था। तो सबसे ज़्यादा डोनेशन किसने दिया था बाय सेलिंग हिज प्रॉपर्टी, हिज नेम वॉज शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर का। ये एक कांग्रेस लीडर थे बिहार के, एंड ही पेड 50,000। उस समय में ये बहुत बड़ा अमाउंट था। ठीक है, नाउ he was very much contributing to non-cooperation movement। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी जो कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था, दे एडवोकेटेड काउंसिल एंट्री। बिहार में किसने स्वराजिस्ट एक्टिविटीज़ को के प्रोमिनेंट लीडर रहे थे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा तो थे ही। ठीक है, वेयर नो चेंजेस, मतलब ये काउंसिल एंट्री के अपोजिशन में थे। ठीक है, कृष्ण सिन्हा जो थे, ही वॉज ए प्रोमिनेंट लीडर इन बिहार who supported the Swarajist line of council entry and become the leader of the Swaraj party in the Bihar Legislative Council। So please remember this। ठीक है, स्वराज पार्टी के लिए एडवोकेसी कौन करे थे, सी कृष्ण सिन्हा। नेक्स्ट, साइमन कमीशन पटना कब आया था। सो दे विजिटेड पटना ऑन दिसंबर 12, 1928, दिसंबर 12, 1928 में। ठीक है, सो दिस वॉज 12 दिसंबर 1928। ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीपीएससी के द्वारा कि पटना कब आए थे, तो याद रखिए 12 दिसंबर, ठंडा का समय, 1928। नेक्स्ट, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा स्वामी सजानंद सरस्वती के अंडर में इन्होंने एक रेडिकल एग्रेरियन प्रोग्राम निकाला, जैसे एबोलिशन ऑफ जमींदारी के लिए। कहाँ पे सेशन हुआ था, सो द सेशन वॉज हाजीपुर 1935। ठीक है, हाजीपुर सेशन में स्वामी सजानंद सरस्वती ने क्या कहा, बोला कि जमींदारी सिस्टम को एबोलिश करना चाहिए। ठीक है, और दिस वाज द रेडिकलाइजेशन ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन बिहार। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन जो अपॉइंट हुआ था वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, पोजीशन सिक्योर्ड अंडर द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। सो हिज नेम वॉज सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जिसको लॉर्ड सिन्हा भी बोला जाता है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल in 1909। This was a significant though limited step towards Indian representation। तो इनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जिनको लॉर्ड सिन्हा भी बोला जाता है, और ये पहले लॉ मेंबर बने थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, जो कि इंडियन थे। ठीक है, नेक्स्ट, रॉलेट सत्याग्रह ऑफ 1919 was first all India agitation launched by महात्मा गांधी। What was not a form of protest advocated during सत्याग्रह। तो सत्याग्रह में बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स नहीं था, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह में था, बट इनिशियल कॉल फॉर द रॉलेट सत्याग्रह फोकस प्राइमरली ऑन हड़ताल, सिविल डिसोबीडियंस ऑफ अनजस्ट लॉस, फास्टिंग एंड प्रेयर। ठीक है, नेक्स्ट, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 विच गेन्ड नेशनल अटेंशन फॉर डिफेंडिंग द ऑनर ऑफ नेशनल फ्लैग, सॉ सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम विच फ्यूचर प्रोमिनेंट लीडर फ्रॉम बिहार। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन प्रोफेसर अब्दुल बारी, ही वॉज ए प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट एंड लेबर लीडर फ्रॉम बिहार। ये बहुत एक्टिव रोल प्ले करे थे नागपुर फ्लैग सत्याग्रह में, जिसको हम लोग झंडा सत्याग्रह भी बोलते हैं। बहुत सारे लीडर्स को सपोर्ट करे थे, बट बारी का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट था। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिहार से कौन नोटेबल लीडर था, तो अब्दुल बारी। ठीक है, सो दे
पार्टिसिपेटेड इन नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, ठीक है, आई एम सॉरी। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि 1924 में फाउंड किया गया था। क्या ऑब्जेक्टिव था उसके मैनिफेस्टो का, द रिवॉल्यूशनरी? सो बेसिकली क्या था, HRA जिसके की मेंबर थे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सनियल एंड जोगेश चंद्र चटर्जी, जेसी चटर्जी, explicitly aimed to overthrow British rule through armed revolution and established a Federal Republic of the United States of India। तो ये क्या बनाना चाहते थे, फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, बरदौली सत्याग्रह किसके अगेंस्ट में था? तो बरदौली सत्याग्रह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, जिनमें उनको टाइटल मिला था सरदार का। सो ये था लैंड रिवेन्यू बाय बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो बेसिकली आंसर क्या होगा, आर्बिट्ररी इनहेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट। कहाँ पे? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ठीक है। नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान चौकीदारी टैक्स नॉन पेमेंट कैंपेन वाज पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन विच रीजन ऑफ बिहार? सो व्हाट इज एंटी चौकीदारी? तो विलेज वॉचमैन का काम। टैक्स कैंपेन वाज ए सिग्निफिकेंट पार्ट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन बिहार। कहाँ पे हुआ था? भागलपुर, मुंगेर, सारण, जहाँ की विलेजर टैक्स देने से मना कर दिए थे, ठीक है, और जिसमें वाइड स्प्रेड मोबिलाइजेशन भी करा गया था। सो दिस इज इन भागलपुर एंड मुंगेर, सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट, कराची सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 में। लाहौर सेशन कब हुआ था? 1929 में। वेरी इंपॉर्टेंट, कराची सेशन 1931 में अगेन कौन किए थे? सरदार पटेल, ठीक है। क्या एडॉप्शन हुआ था यहाँ पे? सो बेसिकली इट वाज फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कांग्रेस का सोशलिस्ट लीनिंग और विजन बताता है फ्यूचर इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, और इसने गांधी इरविन पैक्ट को भी इंडोर्स करा था। सो याद क्या रखना है बच्चों, कराची सेशन 1931, प्रिसाइड कौन करे थे? सरदार पटेल। क्या था रिजोल्यूशन? तो फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्मली फाउंडेड इन 1934 एट ए कॉन्फ्रेंस इन, कहाँ पे हुआ था? देखो, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में हुआ था, वो पटना में हुआ था, और ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हुआ था मुंबई में अक्टूबर 1934 में। लीडर्स कौन थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी। द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशलिस्ट वॉज हेल्ड इन पटना इन May 1934 विच डिसाइडेड टू फॉर्म ऑल इंडिया पार्टी, ठीक है। सो प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। डन। नेक्स्ट, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 1942? तो कौन थे? ये तो ईजी है, लॉर्ड लिनलिथगो। वाइसराय और गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1936 से 1943 के बीच में, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो। आज़ाद दस्ता, जिसको गोरिल्ला बैंड भी बोलते हैं, ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते थे, जनरली बिहार और नेपाल तराई में। किसके लीडरशिप में? सो बेसिकली ये जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में थे। हजारीबाग सेंट्रल जेल से इन्होंने नवंबर 1942 में ये भाग गए। उसके बाद इन्होंने आज़ाद दस्ता निकाला, जो कि कम्युनिकेशन और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे अटैक करते थे टू सस्टेन द क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट, वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में फेल हो गया। क्यों? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में डिसएग्रीमेंट था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि शिमला कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली जिन्ना जो था, वो चाहता था मुस्लिम लीग का ही राइट है कि वो सारे मुस्लिम मेंबर्स को चुने वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। तो कांग्रेस तो ये बात एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस में भी तो मुस्लिम थे। सो मेजर डिसएग्रीमेंट यही था वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट, 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिनिस्ट्री बनाए सेवरल प्रोविंसेस में। हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री? तो ऑफकोर्स इससे पहले भी मैंने बताया, फर्स्ट सेट में कृष्ण सिन्हा थे, जिनका नाम श्री बाबू कहा जाता है। सो अनुग्रह नारायण सिन्हा बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर एंड ए की फिगर इन द कैबिनेट। तो अनुग्रह नारायण सिन्हा कौन बने थे? फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन बने थे फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री में? सो ही वॉज कृष्णा सिन्हा। डायरेक्ट एक्शन डे called by Muslim League on August 16, 1946 led to widespread communal riots, particularly ये तो ऑफकोर्स पता है कोलकाता में हुआ था, ग्रेट कोलकाता किलिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 विच पार्टीशन इंडियन ग्रांटेड इंडिपेंडेंस वाज बेस्ड ऑन द प्लान प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा था? तो ऑफकोर्स लॉर्ड माउंटबेटन। ये बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड इन 1905
फॉर ट्रेनिंग नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश्ड बाय। तो ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। ये मॉडरेट लीडर थे और इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया था। क्यों? तो उनको डेडिकेटेड वर्कर्स चाहिए जो कंट्री के साथ खड़े हों, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू खड़े हों, ठीक है। राखी बंधन सेरेमनी, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में बंगाल में मनाया गया था। किस इवेंट के अगेंस्ट में? सो दैट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। नाउ मोपला रिवेलियन 1921 इन द मालाबार रीजन वाज प्राइमरली कहा जाता है पीसेंट रिवोल्ट बाय मुस्लिम टेनेंट्स against Hindu landlords, Janmis, and the British. So, operation of Hindu landlords and the British authority. It initially had links with the Khilafat and non-cooperation movement, but later took on a strong communal color. So, Mopla rebellion is basically based on Kerala, और केरला में बहुत ज़्यादा ही उस टाइम नरसंहार हुआ था हिंदुओं का बाय मुस्लिम। एक वजह था क्या कि पीजेंट ने रिवोल्ट करा था हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में, ठीक है, डन। Who was the author of the influential economic critic, The Economic History of India, published in 2 volumes, 1902-1904, arguing against British economic exploitation? तो ये कौन थे? आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त। ही वॉज एन ICS ऑफिसर और इन्होंने लिखा था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि क्रिटिकल एनालिसिस दिखाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक ट्रेन अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक। नेक्स्ट, Prabhat Fairies, morning procession singing patriotic song become a popular method of mass mobilization during which major national movement? So प्रभात फेरी किस में हुआ था? So it was during the civil disobedience movement, ठीक है। 1930 से 1934 के बीच की बात है। तो उस टाइम में प्रभात फेरीज होते थे। इसमें पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया जाता था ताकि पीपल को मोबिलाइज करा जा सके। नेक्स्ट, बिहार द सरस्वती एकेडमी वॉज स्टेब्लिश्ड इन दरभंगा इन 1901, ठीक है, नेशनलिस्ट एजुकेशन के लिए। किसके द्वारा? सो इट वॉज कमलेश्वरी चरण सिन्हा। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन फाउंडिंग द सरस्वती अकेडमी इन दरभंगा ऑन January 1, 1901. It aimed to provide nationalist education, become an important institution in promoting patriotic sentiment in that region of Bihar. ठीक है, ये important है। Now, the term prajna, that is wisdom, was central to the socio-religious reform ideas of which 19th century thinker from Western India who also founded Paramahansa Mandali. Now this is very important. Paramahansa Mandali किसने फॉर्म करा था? तो his name was दादोबा पांडुरंग तरखादकर, ठीक है, दादोबा पांडुरंग तरखादकर। सो ये क्या करे थे? तो ही वॉज द लीडर ऑफ सोशल मूवमेंट इन महाराष्ट्र, रिफॉर्म मूवमेंट। इन्होंने 1849 में परमहंस मंडली फॉर्म करा था जो कि सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म के लिए था। क्या था? दे एम्फेसाइज रीजन एंड मोनोथीइज्म, ठीक है, मोनोथीइज्म मीन्स वन गॉड। हिज आइडियाज रिवॉल्व ऑन रैशनल थॉट, ठीक है। सो दादोबा पांडुरंग तरखादकर इज द स्टॉर्म प्रजन बेसिकली रिवॉल्व अराउंड हिज नेम। नेक्स्ट, अकाली मूवमेंट और गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट इन द अर्ली 1920s वॉज प्राइमरली एम्ड एट, किस लिए था? तो सिख रिलीजियस इंस्टीट्यूशन गुरुद्वारा को रिफॉर्म करना था। कैसे? तो हेरिडिटरी करप्ट और लॉयलिस्ट महंत से हटा के सिख कम्युनिटी के अंदर में लाना, मतलब पृष्ठ से हटा के डायरेक्ट पंथ पे लाना, दैट इज कंट्रोल ऑफ द सिख कम्युनिटीज ऑफ गुरुद्वारास। नेक्स्ट, बटलर कमेटी रिपोर्ट डेल्ट विद द रिलेशनशिप बिटवीन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बटलर कमेटी रिपोर्ट 1927 में आया था, जिसको इंडियन स्टेट कमेटी भी बोलते हैं। क्या था? तो रिलेशनशिप बिटवीन पैरामाउंट पावर ब्रिटिश क्राउन एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ये क्लैरिफाई करने के लिए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश क्राउन और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, इसी को बोलते हैं बटलर कमेटी रिपोर्ट। सो आंसर विल बी ए, ठीक है। नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट बिहार में एक पैरेलल गवर्नमेंट चला था, सियाराम दल, किस डिस्ट्रिक्ट में? नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सियाराम सिंह ने चलाया था सियाराम दल, और ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में चला था, ठीक है। कब चला था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में। तो ब्रिटिश अथॉरिटी के जितने भी एक्टिविटीज़ थे उसको डिस्टर्ब करने में बहुत काम आया था। नेक्स्ट, हु वाज द वुमेन रिवॉल्यूशनरी फ्रॉम बंगाल इन्वॉल्व इन द चित्तागोंग आर्मरी रेड 1930, who later died in a confrontation with the police while leading a group to attack the पहाड़तली यूरोपियन क्लब। तो कौन थी? तो प्रीति लता वाडेडर
क्या नाम था उनका? प्रीति लता वाडेकर। ही वॉज अ की मेंबर शी वॉज अ की मेंबर ऑफ सूर्य सेन रिवॉल्यूशनरी ग्रुप। तो इन्होंने यूरोपियन क्लब पहाड़टली चित्तागोंग में अटैक करने का कोशिश करा सितंबर 1932 में एंड कंज्यूम्ड साइनाइड टू अवॉइड अरेस्ट आफ्टर बीइंग वुंडेड। सो हर नेम वॉज प्रीति लता वाडेकर। शी मस्ट बी वेरी ब्रेव टू लीड द confrontation. Hats up. Now, next, the temple entry movement led by Dr. B.R. Ambedkar, demanding access for Dalits to Hindu temples, included the famous Kalaram Temple Satyagraha in 1930. Now, Kalaram Temple Satyagraha 1930 में कहाँ पे लोकेटेड है? सो ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा लॉन्च किया गया मार्च 1930 में। इट इज़ इन नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, कालाराम टेम्पल सत्याग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट वन। Next, the concept of Sapt Kranti, seventh revolution, encompassing social, economic and political change, was advocated by which socialist thinker and freedom fighter? तो सप्त क्रांति का जो थिंकिंग था वो किसके द्वारा दिया गया था? राम मनोहर लोहिया। ही वॉज ए प्रोमिनेंट सोशलिस्ट लीडर। ही आर्टिकुलेटेड द आइडिया ऑफ सप्त क्रांति, जिसको सेवन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या था इसमें? इक्वालिटी बिटवीन मैन वुमेन, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड रेशियल इनइक्वलिटी को हटाया जाए, कास्ट के अगेंस्ट में फाइट करा जाए, फॉरेन डोमिनेशन हटाया जाए। ठीक है, यही सब था। नेक्स्ट, द बिहारी, द फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर ऑफ बिहार वॉज स्टार्टेड इन 1912 बाय, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन था बिहार का? तो द बिहारी। किसके द्वारा था? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है, बाबू महेश्वर प्रसाद बिहारी शुरू किए थे। एक्चुअली पहले इंग्लिश में शुरू हुआ था 1906-1907 में, फिर बाद में हिंदी काउंटर पार्ट आया। ठीक है, नाउ सो प्लीज रिमेंबर, बिहार वॉज द हिंदी पेपर, द बिहारी वॉज इंग्लिश। ठीक है, सो द क्वेश्चन आज फॉर द बिहारी एज ए हिंदी डेली, इफ बिहार इज मेंट तो महेश्वर प्रसाद करेक्ट है। ठीक है, सो प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली द बिहारी, the spelling BEHAREE, it was English newspaper, but actually we can say the Bihar was first Hindi daily newspaper, so it was started by Babu Maheshwar Prasad. Next, the All India Trade Union Congress was founded in 1920. कौन थे इसके प्रेसिडेंट पहले? लाला लाजपत राय। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? इनॉग्रल सेशन बम्बई में अक्टूबर 1920 में। देवन चमनलाल वॉज द जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, next, which British Prime Minister announced the Commonwealth Award in August 1932, which provided for separate electorates for depressed classes among others? तो ये थे रैमसे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम में। ठीक है, और इसी की वजह से यरवादा जेल में महात्मा गांधी ने फास्ट करा था अंटिल डेथ, तब जाके पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट, हरिपुरा सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938, सुभाष चंद्र बोस भी इसमें आए थे। तो क्या था? कांग्रेस ने सपोर्ट करा था for responsible government in the princely state, but that would not intervene directly in their name. This policy is referred as to, क्या कहा जाता है इसको? पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। तो हरिपुरा रिजोल्यूशन जो था वो प्रिंसली स्टेट्स के अगेंस्ट में जो कांग्रेस की पॉलिसी थी वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हुई। क्या था? सॉलिडेरिटी और मोरल सपोर्ट तो था प्रजामंडल मूवमेंट्स का। कांग्रेस ने कहा ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन कभी भी हम डायरेक्टली इंटरवेन और स्ट्रगल लॉन्च नहीं करेंगे इन द स्टेट्स इन इट्स ओन नेम, मेंटेनिंग ए स्टेंस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बट इंकरेजिंग पीपुल्स मूवमेंट। ठीक है, सो इट वॉज अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन हरिपुरा सेशन, दैट इज 1938। नाउ सॉल्ट सत्याग्रह बिहार में अंबिका कांत सिन्हा, ये इन्होंने ही बनाया था, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था नाखस पेंट पटना में, एंड ही वॉज पॉपुलरली नोन एज, व्हाट वाज हिज नेम? नाउ ही इज़ नॉट वाइडली नोन, एक्चुअली कोई स्पेशल नेम नहीं था। जैसे बिहार केसरी ये श्री कृष्ण सिन्हा को मिला था। लोकनायक तो ऑफकोर्स बोला जाता है जेपी को। बिहार विभूति कहा जाता है अनुग्रह नारायण सिन्हा को। नखस पिंड हीरो इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड एपिटेट। सो एक्चुअली ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे क्या कोई स्पेसिफिक टाइटल था? नहीं था। सो नन ऑफ द अबव, तो अपने मन से कुछ मार के नहीं आएगा। बिहार केसरी किनको कहा जाता है? उन कहा जाता है श्री कृष्ण सिन्हा को, जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बिहार विभूति किनको कहा जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को, ठीक है। और नखस पिंड हीरो, ये देर इज नथिंग, देर इज नो नेम लाइक दैट, सो आंसर इज ई। नेक्स्ट, द राजाजी फॉर्मूला 1944 proposed by C. Rajagopalachari aimed to resolve the political deadlock between Congress and Muslim League by tacitly accepting the league's demand for Pakistan under certain condition. What was the key condition? क्या था कि मुस्लिम लीग अगर इंडिया का जो डिमांड है इंडिपेंडेंस का और कांग्रेस से कोऑपरेट करे इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का, तो वॉर के बाद एक कमीशन देखा जाएगा जो कि नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट जहाँ पे मुस्लिम्स ज़्यादा हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट को डिमार्केट कर दिया जाए, ठीक है। सो इन दिस एरियाज द प्लेबीसाइड ऑफ ऑल इनहेबिटेंट्स वुड डिसाइड द इशू ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिंदुस्तान। नेक्स्ट, द तेभागा मूवमेंट 1946 to 47 इन बंगाल लेड बाय द किसान सभा वॉज अ डिमांड बाय शेयर क्रॉपर्स बरगदास फॉर, क्या था? तो कहा जाता था रिडक्शन चाहिए था। तेभागा मतलब होता है तिभागा, तिभागा मतलब 2/3 of the harvested crop for the sharecroppers and 1/3 for the jathedars landlord instead of the prevalent system where sharecroppers often received only half or even less। कहा गया कि आधा जो वो लोग रख लेते हैं उसके जगह पे 1/3 मिलेगा, इसी को बोलते हैं तिभागा मूवमेंट। मतलब 2/3 रखेंगे शेयर क्रॉपर्स, 1/3 रखेंगे लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, who founded the Bihar Vidyapith in Patna on February 6, 1921 with Mahatma Gandhi inaugurating it as an alternative nationalist educational institution during the non-cooperation movement with Mazharul Haq as its first chancellor and Braj Kishore Prasad as first vice chancellor। तो क्या था? Who founded the Bihar Vidyapith? तो ऑफ कोर्स मजहरुल हक, ठीक है। He founded Bihar Vidyapith, providing the land Sadakat Ashram and becoming its first chancellor, ठीक है। डन।